हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का। चैप्टर का नाम है प्रकाश। आज अपन प्रकाश के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चैप्टर को चालू करेंगे। पहली बात आती है प्रकाश के बारे में, तो अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है चीज, वह क्या होती है? वॉच। इसका मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। और आप सभी जानते हैं अपन देखते कैसे हैं। आप सभी जानते हैं अपन आंखों से देखते हैं। कहां से देखते हैं? आंखों से अपन देखते हैं। देखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आंखों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जब देखने का कार्य आंखों द्वारा किया जाता है तो पहली बात, आंखें तो हमारे पास जब तक अपन है इस पृथ्वी पे, जब तक हमारे पास आंखें रहेगी, ठीक है, आंखें रहेगी ना, जब तक अपन है, जब तक तो आंखें तो हमारे पास है। लेकिन फिर बात आती है, जो चीज अपन को दिन में दिखती है वह चीज अपन को रात में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि काम तो दोनों जगह किसका हो रहा है? देखने का ही हो रहा है, और देखने का काम आंखों द्वारा हो रहा है। तो फिर जो चीज अपन दिन में देख सकते हैं वह रात में अंधेरे में क्यों नहीं दिखती? अपन को अंधेरे में क्यों नहीं दिखती? बस यही से आज को हम चर्चा को चालू करेंगे। पहली लाइन लिखी आप एनसीईआरटी की, दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। देखने का काम आंखों के द्वारा होता है। फिर आंखों में अपन ने आगे पढ़ा, आंखें कई चीजों को दिन में देखती है तो उनको दिख जाती है, लेकिन वही चीज अपन रात में अंधेरे में देखते हैं तो वे अपन को नहीं दिखते हैं। जैसे आसमान में बादल होते हैं, अपन उनमें विभिन्न आकृतियों को अपन देख लेते हैं कि इनमें जैसे कई बार अपन ऐसे बोलते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा कि बादलों में क्या है, अलग अलग शेप बन जाता है। कई बार बारिश के मौसम में तो बादलों में क्या है, शेप बन जाता है, उनको अपन दिख जाता है। अपन को तो देखते कैसे हैं? अपन आंखों से देखते हैं। ठीक है। तो पहली लाइन अपन ने क्या पढ़ी? पहली लाइन अपन ने पढ़ी दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। तो यह लिखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए और साथ के साथ लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिए दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। ठीक है। दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। लेकिन हमारे दिमाग में पहला डाउट क्या आया था? पहला डाउट आया था कि जो चीज अपन दिन में देख सकते हैं वह कुछ चीजें रात को क्यों नहीं देख सकते? उसी के लिए आपको किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं, देखो अगली लाइन लिखिए, किसी वस्तु को हम कब देख सकते हैं? पहला सवाल आता है, किसी वस्तु को हम कब देख सकते हैं? पहले अपन ने पढ़ा वस्तुओं को देखने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। नंबर 2 सवाल हमारे जहन में जो आता है वह आता है, किसी वस्तु को हम कब देख सकते हैं? देखिए किसी वस्तु को कब हम देख सकते हैं। देखो किसी वस्तु को हम जब ही देख सकते हैं जो उस वस्तु से आने वाला प्रकाश, उस वस्तु से आने वाला प्रकाश जब तक हमारे नेत्रों में नहीं पहुंचेगा, जब तक अपन उस वस्तु को कभी भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो पहली बात अपन ने क्या पढ़ी? जब जब किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश, जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों तक पहुंचे। ठीक है। अगर उसके आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो अपन उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर हमारी आंखों तक उसके द्वारा प्रकाश आ रहा है तो अपन उसको देख सकते हैं। अब आप कहोगे क्या? सबसे पहला एग्जाम अपन लेते हैं। आप ये क्या है? आपने बोला यह मार्कर है, तो आपने बोला ठीक है ये तो हमको दिख गया, यह मार्कर है। फिर वही आपके दिमाग में आया इसमें से कोई लाइट आ रही है, जैसे जब आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा एक अलग सी लाइट आती थी बीम के रूप में। तो आप सोच रहे हैं क्या ये बीम लाइट आ रही है इसके अंदर से? नहीं। अब देखो यह प्रकाश वस्तु में कहां से आता है? देखो या तो यह प्रकाश वस्तु में कहां से आता है? वस्तु खुद उत्सर्जित करती है, या तो यह प्रकाश, या फिर परावर्तित होकर आता है। ठीक है। या तो उत्सर्जित करेगी या परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं, पहली बात। नंबर 2 बात, जब अपन किसी वस्तु को कब देख सकते हैं? फिर अपन ने बताया जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश, जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करेगा तभी अपन उस वस्तु को देख पाएंगे। अगर आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है या वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पा रही है
तो अपन क्या करेंगे, उसको नहीं देख पाएंगे। पहली बात हो गई। अब आप बात करोगे यह प्रकाश कहां से आएगा, तो वस्तु में या तो वस्तु यह प्रकाश को उत्सर्जित करेगी या वह वस्तु क्या करेगी, प्रकाश को परावर्तित करेगी। क्या करेगी, परावर्तित करेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। यह तो हमारी, तो एक लाइन आप लिखिए, पहली लाइन आपने ये लिख ली, दृष्टि द्वारा ही अपन विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना, फिर आप लिखना ये है, फिर जो फंक्शन समझाया उसको दिमाग में रखना। अब लिखिए एक लाइन, किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं या सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश, जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करे, हमारी नेत्रों में प्रवेश करे। ठीक है, अब आगे लाइन लिखिए, यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा या तो उत्सर्जित किया जा सकता है या परावर्तित किया जा सकता है। दोनों बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रकाश अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आइए आगे बढ़ेंगे अपन। अब नेक्स्ट टॉपिक लगाइए आप, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम, नेक्स्ट टॉपिक लगाइए आप, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन के नियम। देखो यह जो प्रकाश अपन आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, वह किसका है, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर है। क्लास 7 में अपन है ना विभिन्न प्रकार के दर्पणों के बारे में पढ़ के आते हैं, समतल दर्पण, ठीक है, ऐसे बारे में अपन पढ़ के आते हैं। तो आइए देखो, परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले डायग्राम बनाना, उसको आप समझना, यहीं से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये हो गया एक दर्पण, यह हो गया एक दर्पण। तो देखो जो प्रकाश आता है, जो प्रकाश आता है उसके लिए एक वर्ड आता है साइंस में, आपतित। समझते हैं आप इस बात को, तो आपतित। ठीक है, तो लिखिए एक प्रकाश किरण यहां से आ रही है, किधर से, इधर से, ऐसे की तरफ आ रही है। लिखिए ऐसे, ये अपन एरो बता देते हैं। तो जो प्रकाश किरण आ रही है, मैंने अभी आपको क्या बताया, साइंस में कुछ भी चीज आने के लिए अपन क्या कॉन्सेप्ट, आपतित बोलते हैं। तो एक किरण आ रही है तो अपन इसको क्या बोल दिया, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, यह दर्पण से इस बिंदु पे टकराई। ठीक है, यह दर्पण से इस बिंदु पे टकराई। यहां तक अपन क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बात करेंगे अपन। और यह टकराकर, यह टकराकर क्या हो सकता है, या तो यहीं पे रुक सकती है, पहली संभावना, या तो क्या हो सकता है, बिल्कुल यहीं पे रुक सकती है, टकरा के कुछ भी नहीं हुआ, आपतित हुई यहीं पे रुक गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, टकरा के सीधे जिस दिशा से आई उसी दिशा के आगे की तरफ बढ़ जाए, ऐसे। अगर यह टकरा के दूसरी दिशा की तरफ बढ़ गई तो इसको क्या बोलेंगे अपन, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। यहां से जो सेंटर है जिसपे आपतित किरण टकराई, वहां से अपन ने अगर एक एंगल बना दिया 90 डिग्री का, वहां से अगर अपन ने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो यह क्या कहलाता है, यह अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण, देखो आप सवाल यहां से पूछे जाएंगे आपसे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आपतित कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतित कोण कहलाता है। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यह क्या कहलाता है, यह परावर्तित कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तित कोण कहलाता है। तो देखो अभी तक अपन ने यहाँ से कितनी बातें पढ़ी है, नॉर्मल नॉर्मल भी अपन ने यहाँ से 5 बातें पढ़ी है। 5 बातें कौन कौन सी पढ़ी है, 5 बातें अपन ने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी। सबसे पहली बात आपतित किरण। ठीक है, ये हो गया आपतित बिंदु जहां पे टकराई। फिर अगर यहाँ से क्रॉस आ गई तो परावर्तित कोण। ठीक है, ये अभिलंब पड़ा, फिर आई क्या है, आपतित कोण, आर क्या है, परावर्तित कोण। ठीक है, यहाँ तक अपन क्लियर हो चुके हैं। आइए फिर अपन बढ़ेंगे आगे। तो हमारा टॉपिक क्या था, परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम। तो पहली बात लिखिए इसमें, अब अपन लिखेंगे, समझ गए, आपतित किरण, तो हेडिंग डालिए आपतित किरण, हेडिंग डालिए आप आपतित किरण। आपतित किरण परिभाषा लिखिए, देखिए किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या लिखा आपने? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। पहली बात क्लियर हो चुकी है आपतित किरण की। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखो परावर्तन के पश्चात, देखिए पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए, आपतन कोण। परिभाषा लिखिए, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आपतित कोण कहलाता है। पूछा गया सवाल है, एक बार आपसे एसएससी में पूछा गया था। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण कहलाता है। आपसे पूछ लेगा अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है? परावर्तित कोण कहलाता है। आपतित कोण कहलाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण। नंबर 4 पॉइंट अपन लिखेंगे, परावर्तित कोण। तो आपतन कोण हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण व विलंब के बीच का कोण, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो आप बताएंगे सर अब आप तो क्या पढ़ा रहे थे? परावर्तन के नियम पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने तो अभी तक नियम जैसा तो हमें कुछ बताया नहीं। आपने तो सिर्फ हमें क्या बताया? अभी तक डेफिनेशन बताई है और ये डायग्राम बताया गया है। यही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियम क्या है परावर्तन का? पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मैं आपको अगर डायरेक्टली यह चीज लिख देता, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, तो आपको क्या कुछ समझ में आता? लेकिन आपको अब सब पता है आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो अब मैं अगर आपको बोलूंगा क्या परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखिए परावर्तन का पहला नियम, ये है कुछ डेफिनेशंस है। पहले आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका बेस बनाया जाता है, जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हमारा तो जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी कंक्लूजन, एनसीईआरटी को हम समाधान कर देंगे, हर लाइन का समाधान कर देंगे, हर चीज का समाधान कर देंगे। बस जुड़े रहिए ऐसी प्यार मोहब्बत के साथ। परावर्तन का नियम, तो लिखिए पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का? आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आ चुका होगा? फिर से एक बार इधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी अभी तक भी ये आपको क्या बताया था? आपतित किरण, यह अविलंब हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। यह आपतन कोण हो गया, यह परावर्तन कोण हो गया। तो पहला नियम आपके आगे समझ में आ चुका है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। आइए देखो नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर दूसरा पॉइंट देखो क्या बताता है। ये तो हो गया पहला नियम, अब अपन लिखेंगे नंबर 2 नियम। देखो आपतित किरण, क्या शब्द लिख पकड़ना आप, आपतित किरण समझ चुके हैं, जो पृष्ठ पे आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। लिखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, यहाँ पे आपको एक बिंदु बताया था, उसको क्या बोला अपन ने? आपतन बिंदु बोला था। आपतित किरण आप, और पहले तो लिखना आप, देखिए आप पहले आप लिख लीजिए आपतित किरण, फिर आप लगाइए ब्रैकेट वो कॉमा, ठीक है।
जहां भी कोमा लग जाता है ना, अर्थात वह बात क्या है, अब दूसरी बात आने वाली है। दूसरी बात क्या आएगी, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, यह भी एक परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन का पहला नियम अपन ने क्या पढ़ा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, आपतित किरण, फिर दूसरा पॉइंट आता है आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव क्या रहते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो यह थे परावर्तन के नियम, क्या थे परावर्तन के नियम। परावर्तन का दूसरा नियम आपने लिख लिया, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण यह सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम अपन ने पढ़ चुके हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो पहले अपन ने क्या पढ़ा, पहले अपन ने पढ़ा इस वस्तु को अपन देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते हैं, वस्तु में प्रकाश कहां से आया, फिर अपन ने यह पढ़ा, फिर अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे आगे, देखो नियमित और विस्तृत परावर्तन, नियमित और विस्तृत परावर्तन। ठीक है, अब यह आता है आगे परावर्तन के प्रकार। तो नियमित और विस्तृत परावर्तन, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में यही समझाने का प्रयास करता हूं और छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद अपन क्लास को आज यहीं एंड करेंगे, फिर कल इसके अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो नियमित परावर्तन क्या होता है, समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर होने वाली, देखो समतल पृष्ठ पे यहाँ पे जैसे कोई प्रकाश की किरण आई तो यह सीधे इधर जाएगी, दूसरी आई तो यह ऐसे जाएगी, तीसरी आई तो यह ऐसे जाएगी। जो पैटर्न पहली वाली ने फॉलो करा ना, वही दूसरी वाली करेगी, वही तीसरी वाली करेगी। ठीक है, जहां तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, वही क्या करेगी, तीसरी वाली करेगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, नियमित विस्तृत पर, नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को, देखिए आप हेडिंग डालिए नियमित परावर्तन, उसमें लिखिए चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। और इसी के बदला अब क्या आ जाएगा अपने पास, असमतल है पृष्ठ, कैसा है, असमतल पृष्ठ है, तो उसमें यह पैटर्न फॉलो हो पाएगा क्या, अगर मान लो जैसे यहाँ से कोई किरण आई और बिल्कुल इसके जो उभार वाला तल है उस पे गई और वहां से वह ऐसे चल गई। ठीक है, नंबर 2 पे आई, वह गर्त में चल गई और वह इससे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई, फिर ऐसे गई, या तीसरी असमतल हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको विस्तृत परावर्तन बोलते हैं, इसको समतल परावर्तन, नियमित परावर्तन बोलते हैं। तो दोनों आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं परावर्तित, देखो एक लाइन है उसको आप समझने का प्रयास करना। परावर्तित प्रकाश को क्या पुनः परावर्तित किया जा सकता है, तो देखो कॉन्सेप्ट बचपन में आप सभी नाई के गए हैं पढ़ाने, नाई के पढ़ाने क्या, नाई की कटिंग कराने गए हैं। ठीक है, तो देखो नाई के एक तो अपना सामने वाला मिरर होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं। ठीक है, अपना फेस देखते हैं। और देखो अब तो पहले, अब तो क्या है पूरी जगह कांच लगा के रखते हैं, ज्यादा सुविधाएं होगी, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक मिरर होता था और दूसरा क्या होता था, एक छोटा मिरर होता था, दूसरा क्या होता था, एक छोटा मिरर होता था। जैसे आपकी कटिंग हो जाती थी और आपको अगर अपने पीछे की बाल देखने कैसे काटे हैं, तो एक मिरर तो आपके सामने है, एक मिरर आपके क्या करते थे, पीछे रख दिया करते थे, एक मिरर आपके पीछे रख दिया करते थे। जो क्या होता था, जो आपके पीछे का जो आपकी कटिंग हुई होती थी, जो पीछे का आपको देखना होता था, वह क्या है उस पीछे वाले मिरर से टकरा कर क्या होता था, हमारे सामने वाले मिरर पे हमको दिखा जाता था। तो यही लैंग्वेज में बताई गई है, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। और ये लास्ट लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को अपन किस नाम से जानते हैं, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है, क्या है, श्वेत प्रकाश है। यहीं से आज अपन अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे, कल मिलते हैं आपके साथ और अपन कल पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र संरचना, मानव नेत्र संरचना और उसकी कार्यविधि, इसके बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे कल। आज का सेशन आपको कैसा लगा, बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज अपन को पढ़ना है, 2 दिन में अपन को चैप्टर क्लियर करना है। ऐसे प्यार देते रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।